सो है व्हाट्सअप गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ एक न्यू स्टोरी गाइस। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाली है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। आने मेरे मतलब कि बाकी सारी स्टोरी से ये बहुत ज़्यादा औसम होने वाली है गाइस। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पुरानी स्टोरी ख़त्म नहीं करता और नई स्टोरी क्यों लाया। सो गाइस, पुरानी स्टोरी का मतलब कि मैंने पूरा शेड्यूल बना दिया है। इस स्टोरी के ख़त्म होने के बाद आपको कुछ ही घंटों बाद आपको एलियन वेपन की स्टोरी मिलेगी, वो भी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाने वाली है। नेक्स्ट वीक तक ओनली सिर्फ और सिर्फ 2 स्टोरी बचेगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ गाइस 110%। ओनली 2 स्टोरी बचेगी और वो होगी परमेंचुस्टू वाली, और ये जो है ना वो स्टोरी जिसका नाम है जीरो से हीरो गाइस। ये स्टोरी का नाम है जीरो से हीरो। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्शन होने वाला है, बहुत ज़्यादा सस्पेंस होने वाला है और गाइस बहुत ज़्यादा मजा आएगा इस स्टोरी में। सो वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं। Everybody get your fucking hands up. गाइस स्टोरी की स्टार्टिंग हो रही है इंडिया कंट्री से। जी हाँ गाइस, इंडिया कंट्री से स्टोरी की स्टार्टिंग होती है। और गाइस हमारी इस स्टोरी के अंदर जो सुमिर है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अमीर बाप की बेटी है। मतलब कि अमीर यानी मिडिल क्लास अमीर, बट बहुत ज़्यादा अमीर गाइस, बहुत ज़्यादा अमीर, जिसके पास मतलब कि 4-5 गाड़ियाँ रहती है घर में, वैसा अमीर। और गाइस हमारा मिस्सू तो यहाँ पे थोड़ा गरीब है। मतलब कि उसके पापा की 30,000 यानी 30,000 सैलरी है, और उसके पापा 30,000 सैलरी के अंदर पूरा घर चलाते हैं। जी हाँ गाइस, पूरा घर चलाते हैं 30,000 सैलरी के अंदर ही। सो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस वीडियो की स्टार्टिंग होती है मिस्सो के घर से। मिस्सो घर पे सो रहा होता है। जी हाँ गाइस, मिस्सो घर पे सो रहा होता है। मिस्सो जो होता है ना, मिस्सो की फैमिली वो मुंबई कंट्री की मतलब कि एक छोटे से मतलब कि गांव के मतलब कि गांव जैसे इलाके में रहती थी। जी हाँ गाइस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि लोग थे। एक पूरा एरिया था मिस्सो का। जी हाँ गाइस, एक पूरा एरिया था, वहाँ पे मिस्सो और वो लोग रहते थे, जहाँ पे मिडिल क्लास बच्चों के मतलब कि मिडिल क्लास मतलब कि फैमिलीज रहती है। और गाइस मिस्सो घर के अंदर सो रहा होता है और उसके डैड सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं। जी हाँ गाइस, सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उसकी मॉम भी जल्दी उठ जाती है। वो लोग काम कर रहे होते हैं और जो मिस्सो को मतलब कि उसके डैड कहते हैं कि अरे भाई, मतलब कि उसकी मॉम को कहते हैं कि अरे उसे उठाओ वरना वो तो सोता ही रहेगा, काम धंधा तो है नहीं और सिर्फ सोता ही रहता है। उसके डैड ये ऐसा बोलते हैं, कहते हैं कि तुम उसका डैड कितनी मेहनत करता है पता है। इतना उसका डैड मतलब कि उसके लिए इतनी मतलब कि ज़्यादा चीज़ें करता है, लेकिन उसे तो कभी उसको मतलब कि फैमिली की कभी कोई पड़ी नहीं है। सिर्फ मार पीट करना ही आता है, मार पिटाई करना, आपको कभी पढ़ाई भी करने भी आती है। साले उसे उठाओ। और गाइस मिस्सो बहुत ज़्यादा आराम से सो रहा होता है। और गाइस जो उसकी मॉम होती है वो कहती है कि हाँ हाँ मैं उठाती हूँ, लेकिन आप गुस्सा मत कीजिए। फिर उसके डैड कहते हैं कि गुस्सा ना हो तो क्या करूँ, गुस्सा ना हो तो क्या करूँ। इतने सालों थे, कम से कम 16 साल का हो चुका है वो, 16 साल का, और अभी भी उसे मतलब कि कोई भी मतलब कि परवाह ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बस टाइम से उठने का, खाने का, पीने का, सोने का, मार पिटाई करने का और दोबारा सो जाने का। बस उसकी ज़िंदगी में यही तो बचा है अब। क्या मैं उसके लिए बस इसी चीज़ के लिए मेहनत करता रहता हूँ पूरा दिन। मेरी 30,000 सैलरी है, वो 30,000 तो क्या, वो 10,000 भी नहीं कमा पाएगा अपनी लाइफ में अगर ऐसे ही मतलब कि वो बैठा रहा तो। और गाइस उसके डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और उसकी जो मॉम होती है ना वो कहती है कि अच्छा अच्छा ठीक है मैं उसे उठाती हूँ, आपको मतलब कि अभी जॉब पे जाना है इसलिए आप गुस्सा मत कीजिए वरना आपका पूरा दिन मतलब कि ऐसे ही मतलब कि बर्बाद जाएगा। और गाइस जो मिस्सो होता है ना, मतलब कि उसकी मॉम होती है ना, वो मिस्सो को उठाती है गाइस, बहुत ज़्यादा उठाती है, लेकिन वो उठ नहीं रहा होता है। और गाइस जो मिस्सो की मॉम होती है ना वो कहती है कि अरे मिस्सो उठ जाओ ना यार, प्लीज़ यार उठ जाओ ना, तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो मतलब कि गुस्सा हो चुके हैं, तुम क्यों ऐसा करते हो यार, कुछ मतलब कि कभी तो पढ़ाई वढ़ाई करना तो सीखो यार, कम से कम पढ़ाई नहीं कर सकते तो जल्दी तो उठ जाओ यार, कम से कम उन्हें तो खुशी मिलेगी। फिर जो मिस्सो होता है ना वो कहता है कि और ऐसे बगासी खाते हुए मतलब कि उठता है और कहता है कि वैसे मॉम आप हर वक्त उनकी तरफदारी क्यों करती रहती है। फिर जो उसकी मॉम होती है ना वो कहती है कि मैं हर वक्त उनकी तरफदारी नहीं करती हूँ, मैं हमेशा मतलब कि तुम्हें बचाना चाहती हूँ, मतलब कि बचाते रहती हूँ। वो मतलब कि हर वक्त गुस्सा तुम उसे दिलाते हो, मतलब कि
तुम मतलब कि अपने डैड को हर वक्त गुस्सा दिलाते रहते हो। तुम्हें पता है तुम कुछ भी करते नहीं हो, काम वाम करते नहीं हो, यहाँ तक कि तुम पढ़ाई भी नहीं करते हो। पढ़ाई पे भी मतलब कि तुम नेट मतलब कि बहुत ही मुश्किल से पास होते हो एग्ज़ाम में भी। तो तुम पढ़ाई नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, तो तुम्हारे डैड को गुस्सा आएगा ना यार। फिर जो मिसू वो कहता है कि मुझे वैसे भी कोई मतलब कि फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी उनका रोज़ का है, रोज़ मतलब कि उनका चिल्लाने का मतलब कि होता ही है। फिर उसकी मॉम कहती है कभी तो सीरियसली लिया करो मेरी बात को। और गाइस मिस्सू उसकी मतलब कि उसकी मॉम की बात को भी नहीं सुनता है और सीधा अपने बाथरूम में चला जाता है नहाने धोने के लिए। और गाइस नहा धो के फ्रेश हो जाता है। और तब तक उसके डैड जो थे ना वो मतलब कि जॉब पे चले गए थे। फिर जो मिस्सू था वो कहते हैं कि वैसे डैड कहाँ चले गए। फिर जो उसकी मॉम होती है ना वो काम कर रही होती है और कहती है कि हाँ हाँ वो तो जॉब पे चले गए, उनको तो बहुत काम है, हमें भी हमारी लाइफ में बहुत काम है, लेकिन एक है मेरा बेटा जो कि हर वक्त सिर्फ सोता ही रहता है। फिर जो मिस्सू कहता है कि अरे मॉम अब ताना मारना बंद करो यार, सुबह से मतलब कि लेके अब मैं ताने ही सुनता रहता हूँ, हर रोज़ मैं ताने सुनता हूँ। फिर उसकी मैम कहती है कि अरे बेटा तुम्हें मतलब कि कौन ताने मार रहा है, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई वो सब कुछ करो तो मतलब कि कितना अच्छा रहेगा, तुम्हारे डैड मतलब कि कितने मतलब कि ज़्यादा खुश होंगे। और मतलब कि इस पूरे के पूरे एरिया में सिर्फ और सिर्फ तुम ही ऐसे बच्चे होंगे जो कि मतलब कि अच्छे से पढ़ाई करता होगा। इसलिए कहती हूँ प्लीज़ पढ़ाई करो और मतलब कि सबको सबसे अच्छे मार्क्स ला के दिखा दो। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि अरे मॉम दिखाने विखाने की बात मेरे को मत कहो, मेरे को बहुत ज़्यादा बोर लगता है, मेरे को पढ़ाई पसंद नहीं है। फिर जो उसकी मॉम कहती है कि पढ़ाई के अलावा मतलब कि तुम करोगे भी क्या लाइफ में, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे ना तो तुम्हें मतलब कि 10,000 भी सैलरी कोई नहीं देगा। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि हाँ हाँ वो तो पापा ने बता दिया, अब क्या आप दोबारा सुनाएगी मुझे। और गाइस मिस्सू घर के बाहर चला जाता है। और गाइस जो उसकी मॉम होती है ना वो कहते हैं कि मिस्सू कभी तो हमारी बात को सीरियसली लिया करो यार, मतलब कि ऐसा कुछ बोलती है। और गाइस जो मिस्सू की मॉम होती है ना वो कहती है कि हे भगवान पता नहीं क्या होगा मेरे बेटे का, कौन मतलब कि लड़की से शादी करेगी, ये तो सिर्फ मार पिटाई करना ही जानता है और कुछ भी नहीं जानता है, प्लीज़ भगवान मेरे बेटे को कोई सही रास्ता दिखाओ। और गाइस वो भगवान को याद कर रही थी, जी हाँ गाइस वो भगवान को याद कर रही थी। और गाइस जो मिस्सू था ना वो मतलब कि बहुत ज़्यादा चौड़ में निकल जाता है। गाइस वो अपने एरिया का मतलब कि एक टाइप से गुंडा या डॉन भी कह सकते हो मिस्सू को वो मतलब कि जा रहा होता है। और गाइस जो मिस्सू था ना वो जा रहा होता है और वहाँ पे मतलब कि युकिको का घर पड़ता है। जी हाँ गाइस बीच में युकिको का घर था गाइस। और गाइस युकिको की जो फैमिली थी ना उसके पापा के पास मतलब कि बहुत थोड़े ज़्यादा पैसे थे। उनके पापा का मतलब कि मंथ में मतलब कि 1 लाख सैलरी थी। उसका एक भाई भी था वो भी मतलब कि कमा रहा था, उसकी भी मतलब कि 18,000 सैलरी थी गाइस, 80,000 सैलरी, 80,000 जितने मतलब कि कमाता था वो पर मंथ। और गाइस वो मतलब कि थोड़े ज़्यादा अमीर थे गाइस। लेकिन गाइस जो युकिको है ना वो मिस्सू को हर वक्त मतलब कि लाइक करती थी गाइस, वो मिस्सू को लाइक करती थी गाइस। इसलिए वो मिस्सू कहती है कि अरे मिस्सू तुम कहाँ जा रहे हो, चलो मेरे घर पे चलो ना, हम लोग मतलब कि बैठ के कुछ खेलते हैं। फिर मिस्सू कहता है कि नहीं नहीं मेरे को कुछ अभी नहीं खेलना है क्योंकि अभी मेरे को कुछ इम्पोर्टेंट काम से जाना है। फिर जो युकिको कहते हैं कि अरे कौन से इम्पोर्टेंट काम से जाना है। फिर मिस्सू कहता है कि कोई बात नहीं मैं आके बता दूंगा तुम्हें। फिर युकिको कहती है कि मुझे पता है कि किसी लड़की के साथ मार पिटाई करने जाना होगा। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि हाँ दोस्त का कोई प्रॉब्लम आ चुका है, दोस्त की मदद करने जाना ही होगा। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो निकल जाता है अपने दोस्त की मदद करने के लिए। और गाइस वहाँ पे जो मिस्सू होता है ना वो जाता है। और गाइस वहाँ पे उसके बहुत सारे दोस्त थे, 5-6 दोस्त थे। वो कहते हैं अरे मिस्सू आ गया मेरे भाई कैसे है। और मिस्सू कहता है कि हाँ मेरे भाई कैसे हो, वैसे क्या हाल चाल है। गाइस मतलब कि वो गुंडों की लैंग्वेज में बातें कर रहा था और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि वैसे क्या हुआ ये रो क्यों रहा है। फिर जो उस दूसरा वाला दोस्त होता है ना वो कहता है कि अरे यार यही तो है वो जिसको मतलब कि जिसकी मदद करने के लिए हमें जाना है, ये इसको मतलब कि इसको तो बहुत ज़्यादा पीटा है उन लोगों गुंडों ने। फिर जो मिस्सू कहता है कि अरे भाई तेरे को किसने पीटा है यार बता मेरे को। असल में वो मिस्सू का बहुत ही अच्छा दोस्त था। असल में मिस्सू उससे पूछ रहा था कि इसे क्या हुआ और इसे किसने मारा। और गाइस ये सब पूछ रहा था और उसके दोस्त ने बता दिया। और गाइस जो मतलब कि वो लड़का होता है ना वो कहता है कि
मैंने तो क्या किया था, मैंने तो सिर्फ उसकी बहन से प्यार किया था, लेकिन उसके भाई के गुंडों ने मतलब कि मेरी पिटाई करवा दी। मेरी हालत देख रहे हो ना तुम कैसी कर दी है। और मेरे को मतलब कि उसकी बहन से मिलने से साफ मना कर दिया है। फिर जो मिस्सी कहता है कि अच्छा लव का मैटर है, कोई बात नहीं। मेरे को बहुत इमोशनल कर दिया उसने, मेरे दोस्त को मार के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरे सुनो, अपने भाई लोगों को बुलाओ हॉकी स्टिक लेके, आज उसके भाई की तो हड्डी पसली एक कर देंगे। और गाइस वो कहता है कि नहीं 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 रुक जाओ, वो कैसा भी है लेकिन उसका भाई है, और अगर मैंने उसको मारा ना तो उसकी बहन को मतलब कि बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, और हो सकेगा कि वो मुझसे कभी बात भी ना करे। फिर मुझसे कहता है तो फिर करे क्या, हम ऐसे हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते क्या, हम मार खा के वापस आ क्या। फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम मार खा के वापस नहीं आ सकते, लेकिन हम लोग उनके गुंडों को मार सकते हैं और उसके भाई को थोड़ा बहुत धमका सकते हैं, उतना तो हम कर सकते हैं। फिर जो मिस होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है बिड़ू। और गाइस वहाँ पे बहुत सारे मतलब कि बंदे थे भाई, रॉकी, ऐसे बहुत सारे मतलब कि बंदे थे। और गाइस जो रॉकी था ना वो मिस्सू का बहुत ज़्यादा खास दोस्त था, और गाइस वो उसे बिड़ू मानता था, यानी आप कह सकते हो कि भाई, बहुत ही अच्छा वाला भाई मानता था गाइस। मिस्सू को कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो वो जल्दी आ जाता था गाइस, वो बहुत ही पक्का दोस्त था रॉकी। और गाइस वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते और हॉकी स्टिक वो सब लोग कुछ लेके आ जाते। और गाइस कहते हैं कि उन्होंने हमारे एरिया में, मिस्सो कहता है कि उन्होंने हमारे एरिया में आके हमारे बंदे को मारा है, आज उसके एरिया में जाके हम उसको मारेंगे साले को। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने हमारे मतलब कि बंदे को मारा है गाइस। जो मिस्सो है ना वो हॉकी स्टिक लेके मतलब कि उसके एरिया में निकल जाता है गाइस। मिस्सू अपने एरिया का डॉन था गाइस, जी हाँ गाइस, वो उसके एरिया का डॉन था। और गाइस हॉकी स्टिक लेके वो सब कुछ निकल जाता है। और गाइस वहाँ पे जो काम करने वाली होती है ना वो कहते हैं कि अरे रे मिस्सू कब सुधरेगा। उसका तो भाई सुबह होते ही सीधा स्टार्ट हो जाता है लड़ाई करना, मार पिटाई करना। अरे भाई मैंने अपने बेटे को भी काफ़ी संभाला, मिस्सो से दूर रखा, लेकिन वो भी मिस्सो की संगत में आ चुका है। और अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, वो भी उसके साथ मार पिटाई करने के लिए लग जाता है। और गाइस वो जो थी ना वो रॉकी की मॉम थी, जी हाँ गाइस, वो रॉकी की मॉम थी गाइस। और वो काम कर रही थी गाइस, जी हाँ गाइस, वो काम कर रही थी, मैंने काम करने वाली बोला था गाइस, सॉरी मुझे माफ़ कर देना। और गाइस वो अपने घर पे ही काम कर रही थी गाइस, इस वजह से। और जो मिस्सू होता है ना वो मतलब कि पूरे चौड़ में निकल जाता है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो हॉकी स्टिक लेके जा रहा होता है, तभी सामने से एक बंदा होता है ना वो कहता है कि अरे तुम लोग, और ऐसा कह के वो भागता जाता है। और गाइस जो मतलब कि वो बंदा होता है ना वो उस बंदे के पास पहुंचता है, जी हाँ गाइस, उस मतलब कि लड़की का जो भाई था ना उसके पास पहुंचता है और कहता है कि भाई वो लोग हमारे एरिया में हॉकी स्टिक लेके आए हैं हमें मारने के लिए। और गाइस जो उस लड़की का भाई होता है ना वो खड़ा हो जाता है, कहता है क्या, तो वो लड़का अभी भी नहीं सुधरा, उसे मैंने वार्निंग दी थी, आज उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। चलो भाई अपने एरिया के सारे बंदों को बुलाओ, आज उन सब की हड्डी पसली कर देनी है। और गाइस जो मतलब कि वहाँ पे होते हैं ना कुछ ही समय के बाद ग्राउंड के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है गाइस। जो मिस्सू होता है ना वो तो सबको उठा उठा के पटक रहा था गाइस। जो मिस्सू होता है ना उसको मतलब कि एक बंदे ऐसा गुस्सा मारता है ना कि मिस्सू जो होता है ना वो थोड़ा पीछे हो जाता है और नीचे गिर जाता है गाइस, थोड़ा नीचे गिर जाता है गाइस। मिस्सू कहता है कि अरे भाई खड़ा हो जा खड़ा हो जा खड़ा हो जा, और ऐसा करके वो खड़ा हो जाता है गाइस। कहता है कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, और ऐसे वो अपने सिर पे मार रहा होता है गाइस। कहता है कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तू बचेगा नहीं, अब तू बचेगा नहीं। और गाइस वो दूसरा मुक्का मार रहा था, लेकिन गाइस मुक्का रोक के और उसके पेट में ऐसे मारता है ना गाइस कि वो वहीं पे गिर जाता है गाइस। और जो मिस्सू होता है ना वो हॉकी स्टिक लेता है और गाइस धड़ाधड़ मारता है। सारे लड़कों को उसने मार दिया था और उसका भाई बैठा था, उसके भाई का कॉलर पकड़ता है वो और उसे पीछे धकेल रहा था भाई गाइस। पीछे धकेलता जोर से उसे कुर्सी पे पटक देता है गाइस, कुर्सी पे। और कहता है कि सुन, हमारे मतलब कि एरिया का बंदा तेरी लड़की से प्यार करता है, इसका मतलब ये नहीं कि तू उसका हाथ पैर तोड़ दे। तेरी दुश्मनी हमारे एरिया के साथ है। वैसे मुंबई में बहुत ज़्यादा एरिया है और सारे एरिया में अपनी डॉन है, समझ लेना का, समझ गया ना। चाहे वो तेरा एरिया हो या किसी का भी एरिया हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे एरिया के बंदों को अगर तूने टच भी किया ना तो अभी तो सही सलामत बचा है, लेकिन अगली बार
घर जाने की भी सलामती नहीं रहेगी तेरे पास। सो सुन ले, और सुन, ये मतलब कि तेरी बहन से प्यार करता है। सो तू इसके साथ शांति से बैठ के बातें करके सारा मामला निपटा दे। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे दोबारा आना पड़े। और याद रखना, अगर मिस्सो दोबारा आता है, इस पूरे बम्बई में सब लोग जानते हैं, ना कि सिर्फ तेरे और मेरे एरिया में, पूरे बम्बई में लोग जानते हैं कि अगर मेरे सुअर जब दोबारा आता है तब वो बंदा सही सलामत वापस नहीं जा पाता। मिस्सो सिर्फ एक बार वार्निंग देता है, अगली बार घर में घुस के मारता है। समझ गया ना तू? और गाइस जो मिस्सो होता है ना, वो खड़ा होता है और अपने मतलब कि कॉलर को थोड़ा ऊंचा करता है और वहाँ से निकल जाता है अपने एरिया के लिए। और गाइस जो उसकी मॉम थी ना, वो उसके घर पे मतलब कि वेट कर रही थी। और उसकी मॉम बेचारी परेशान थी, कहती है कि आज पता नहीं कौन से मतलब कि लड़कों के साथ मार पिटाई करके आ गया है। ये ऐसे मार पिटाई करता रहेगा ना तो पता नहीं लाइफ में कब आगे पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। मेरे को यही बहुत ज़्यादा बड़ा डर लग रहा है। और गाइस उसकी मॉम बहुत ज़्यादा टेंशन में थी गाइस, क्योंकि उसका बेटा 16 साल का है और गाइस वो बहुत ज़्यादा मार पिटाई करता है। इस वजह से यार किसी की भी मॉम होगी यार चिंता तो करेगी। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो हाथ घर पे आ जाता है। और गाइस जो वो मिस्सू होता है ना, वो अपने हाथ वाथ धो देता है, क्योंकि उसके हाथ पे थोड़ा खून लगा हुआ था गाइस। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, मुँह वो धो के सब कुछ करके लंच करने के लिए आ जाता है घर पे। और कहता है कि मॉम चलो मेरे लिए मतलब कि खाना निकालो। फिर उसकी मॉम कहती है कि हाँ अब बस यही तो बचा है मेरी लाइफ में। मैंने इतनी पढ़ाई की लेकिन किस काम की, तेरे को पढ़ाने के चक्कर में मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उसकी मॉम ये बोलती है और कहती है कि मेरे को लगा था कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी बनेगा, कम से कम उसके पापा से तो ज़्यादा कमाएगा, कम से कम बहुत बड़ा आदमी नहीं तो कम से कम इतना तो बढ़ेगा कि वो हम पूरे मतलब कि परिवार को ऐसे ही संभाल ले। और तुम्हारी बहन वो बेचारी पढ़ाई करती है, पूरी रात दिन भर बैठ के पढ़ाई करती है। अब सिर्फ उसके ऊपर ही मतलब कि एक्सपेक्टेशन बाकी रह गया है और किसी के ऊपर नहीं रह गया है। जी हाँ गाइज, मिस्सो की एक बहन भी थी जिसका नाम था गांगखो। जी हाँ गाइज, वो ही पढ़ाई करती रहती है गाइज। वो 6 स्टैंडर्ड में थी गाइज, वो 6 स्टैंडर्ड में थी। और गाइज मिस्सो मतलब कि 9 स्टैंडर्ड कंप्लीट कर दिया था और अभी वैकेशन चल रहे थे। उसके बाद उसका 10 स्टैंडर्ड था गाइज। मिस्सो अब तक मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से पास हुआ था गाइज। अब तक मुश्किल से पास हुआ था। उसकी मॉम को टेंशन ये था कि वो बोर्ड पे पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि बोर्ड में पास होना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। वो मतलब कि नॉर्मल एग्ज़ाम में मुश्किल से पास हो रहा है, सो बोर्ड के अंदर तो उसके पास होने का कोई चांस नहीं है। इसलिए वो कह रही थी उसकी मॉम कि तुम थोड़ा मतलब कि घर पे भी हाथ बटाया करो। उसकी मॉम मतलब कि उसके मॉम ऐसा कह रही थी कि वो घर पे भी हाथ बटाया करे थोड़ा बहुत और पढ़ाई वढ़ाई भी किया करे। सो जो उसकी मॉम होती है ना, वो उसको खाना पिरोसती है, मिस्सो खाना वाना खाता है। और गाइस जो मिस्सो होता है ना, वो कहता है कि ठीक है मॉम, मैं सो रहा हूँ। और गाइस जो मिस्सो होता है ना, वो सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। जी हाँ गाइस, उसके कमरे में चला जाता है सोने के लिए। और गाइस उसकी जो मॉम होती है ना, वो भी सारा काम वाम करके वो भी सोने के लिए चली जाती है। और गाइस वो दोपहर को सो जाते हैं गाइस। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। जानता हूँ गाइस कि 18 मिनट का पार्ट बनाया है गाइस मैंने। और गाइस इस पार्ट के अंदर गाइस आप लोग मतलब कि सपोर्ट दिखाओ, मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है आप सबसे। और गाइस 2 स्टोरी आने वाली है। मैंने कहा था ना 1K के बाद 2 नई स्टोरी आ गई। ये मेरी वाली स्टोरी है और जो दूसरी वाली स्टोरी है ना, वो मेरे दोस्त की स्टोरी है। वो कल या परसों तक आ जाएगी। और गाइस मिस्सो रिसीव एलियन वेपन इस स्टोरी के ख़त्म होने के सिर्फ कुछ ही घंटों के बाद आ जाएगी। मतलब कि एक आध घंटे के बाद मतलब कि वो भी मतलब कि आ जाएगी। उसका प्रीमियम भी आपको देखने को मिल जाएगा। और गाइस कल या फिर परसों जो स्टोरी आने वाली है ना, वो तो और भी ज़्यादा औसम होने वाली है, क्योंकि वो मेरे दोस्त ने लिखेगा ही। और गाइस वो थोड़ी छोटी स्टोरी हो तो मुझे माफ़ कर देना, 10 मिनट या 8 मिनट या 9 मिनट की हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि गाइस मेरा दोस्त फर्स्ट टाइम एडिटिंग कर रहा है। सो प्लीज़ उसे सपोर्ट दिखाना यार। कॉमेंट में ऐसा मत लिखना कि भाई ये पार्ट छोटा है वोटा है। गाइस वो दोबारा मतलब कि दूसरी बार कोशिश करेगा बड़ा पार्ट बनाने के लिए गाइस, लेकिन गाइस यार वो फर्स्ट टाइम कर रहा है गाइस, इसलिए वो थोड़ी छोटी स्टोरी बनाएगा, उसके लिए माफ़ कर देना। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा ख़त्म करते हैं। बाय गाइस।